अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ओम प्रकाश जी गर्ग सोंठ, वो आए और हम सब भक्तजनों को भगवान नाम की महिमा के बारे में प्रभावित करेंगे। भाई ओम प्रकाश जी गर्ग सोंठ। आदरणीय सभी भक्तजनों एवं हनुमान जी के प्रांगण में बैठे हुए सभी माता और बहनों, सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। और जो भी अगर गलती होए उसे क्षमा कर देना, क्योंकि रास्ता कितना ही साफ हो, अरे धूल हो ही जाती है। इंसान कितना ही बढ़िया हो मगर भूल हो ही जाती है, यानी भूल हो जाती है। कहते हैं कि सच्चे आदमी की कभी अरे इमेज कम नहीं होती है। सोने के 100 टुकड़े करो मगर कीमत कम नहीं होती। एक टुकड़ो रेगो जी की भी भाई कीमत, और 100 ग्राम की भी वही, और 1 ग्राम की भी, और 1 रत्ती की भी वही। जब कहते हैं मेरे भाइयों कि एक सेठ जी थे, अब एक सेठ जी क्या थे कि अपनी बच्ची के यहाँ गए और वहाँ जाकर बच्ची ने बढ़िया भोजन बनाया और अपने पिता से कहा कि पिताजी भोजन कर लो। तो सेठ जी कहने लगे, अरे बेटी, पिता यानी बेटी के यहाँ आना नहीं खाता है, ये रिकॉर्ड है, ये नियम है। बेटी कहती है, अरे नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो यानी भोजन मेरे यहाँ नहीं करोगे? कि नहीं बेटी, पिता यानी काकड़ का भी पानी नहीं पीता। लेकिन सेठ जी ने नहीं किया। रात्रि में जब सेठ जी सोते हैं, और सेठ जी भगवान के भक्त थे, तो उनको रात्रि में स्वप्न आता है और भगवान उनसे कहते हैं, अरे भगत, तू तो ये बता, तू उधर तो कहता है बेटी से कि वो तो मेरा घर था। बेटी कहती है कि पिताजी जब मैं रोटी बनाती थी तब तो तुम वहाँ घर पर तो खा लेते थे, आज यहाँ मेरे हाथ की रोटी में क्या हो गया? तो सेठ कहता है, बेटी वो घर मेरा था और ये घर तेरा है। बेटी वो घर मेरा था और ये घर तेरा है, तो तेरा मेरा। जब कहते हैं बाबा तुलसीदास जी, मैं अरु तोड़ तोड़ ते माया, जिन तेरे जीव निकाया, यानी मेरा और तेरा जिसने बना लिया वही माया के चक्कर में पड़ गया। अब रात्रि में जब सेठ जी सोते हैं और भगवान उनको स्वप्न देते हैं, अरे भगत, तू तो यानी जब आरती करता है, पूजा पाठ करता है, तब कहता है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। वहां तो तू ये कहता है पूजा में तो जो है जो तेरा है, और यहाँ बेटी के यहाँ कह रहा है कि ये मेरा है और ये तेरा है। तो तू है भगत, मेरे में फर्क करता है, इसलिए तेरे को भी ज्ञान नहीं हुआ है। अब सेठ जी ने जब वो स्वप्न सुना और उस स्वप्न में एकदम विकल होकर और सुबह अपनी बेटी से कहते हैं, हे पुत्री, ला भोजन, मैं तेरे यहाँ भोजन करूंगा। कि पिताजी ये क्या हुआ, कैसे हुआ? कि नहीं पुत्री, अब कुछ मत कह, क्योंकि पहले मैं अंधकार में पड़ा हुआ था कि ये तेरा है और ये मेरा है, ना तेरा है और ना मेरा है। जो कुछ है सब उस ऊपर वाले का है, कि जो भी है जो उस ऊपर वाले का है, वो भगवान है, वो भाव के भूखे हैं। जब कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, अरे भाव ही एक सार है, जो कोई भाव से बचता उसकी तो बेड़ा पार है। भाव बिन कोई मुझको अरे पाता नहीं, भाव से की गई एक टेर भी मुझे करती लाचार है। अन्न धन वस्त्र भूषण न मुझको कुछ चाहिए, अरे बस आप मेरे हो जाओ, यही मेरा सत्कार है, यही मेरा सत्कार है। फिर कहते हैं भगवान कि जो बात दवा से नहीं होती है, अरे वो बात दुआ से हो जाती है। जो बात दवा से नहीं होती है वो बात दुआ से हो जाती है। और जिंदगी में यदि सच्चे संगी मिल जाते हैं तो बात खुदा से हो जाती है, तो बात खुदा से हो जाती है। रहमत तेरी हो जिस जीव पर, अरे वही तेरे गुण गाता है। रहमत हो तेरी
जिस जीव पर वही सत्संग में जाता है, और मेर हो दाता तेरी वही तेरे गुण गाता है, वही तेरे गुण गाता है। जब कहते हैं कि फर्ज, मर्ज और कर्ज, तीन चीजें ऐसी है जो जिंदगी में कभी छूटती नहीं है। कि एक जो राजा थे चित्रसेन नामक राजा, एक दिन वो शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार खेल जब वन से वापस लौट रहे थे, उसी समय एक महात्मा जो अंगारे ही खाता है और अंगारों पे ही सो रहा था वो, तो राजा देखकर चकित हो गया कि कितना बड़ा संत है और अंगारे ही खाता है और अंगारों पे ही सोता है। तो राजा ने और यानी संत से पूछा कि महाराज ये तो बताओ। तब कहते हैं ये मेरे कर्मों का फल है। आगे जब राजा आता है और राजा आगे चलकर देखता है तो वहां एक संत राग खाता है और राग पे ही सोता है। तब जाकर वो पूछता है, अरे महाराज ये तो बताओ इसका रेशिए, ये भी मेरे कर्मों का फल है। अब आगे जब वो वहां से अपने राजनगर में आता है, और वहां आते ही और वहां पर सब ज्योतिष ब्राह्मण और शास्त्रों के ज्ञाताओं को जब वो बुला लेता है और बुलाकर कहता है कि आप अपनी जन्म पत्री देखिए और मेरे पूर्व जन्म के कर्म क्या है। तब सब पंडित और ज्योतिषी कहते हैं कि महाराज हमको कुछ समय चाहिए, क्योंकि पुराने जन्मों का लेखा है। तब 15 दिन का समय उन्होंने मांगा। 15 दिन बाद अब पंडितों ज्योतिषियों उनमें हलचल मच गई और कहने लगे राजा को क्या कहेंगे, अगर सही उत्तर नहीं मिला तो राजा अपन को फांसी पे चढ़ा देगा। तब जाकर पंडित और ज्योतिषी कहने लगे, अरे महाराज इस प्रश्न का उत्तर तो वही महात्मा जो अंगारे खा रहा है और वही महात्मा जो राग खा रहा है वही देगा। तब राजा वहां जाता है और जाकर और जो अंगारे खा रहा है उससे पूछता है, हे मुनिराज ये बताओ कि ये कौन से कर्मों का फल है। तब जाकर वो संत कहता है कि आगे वाला संत बताएगा। तो राजा जो राग खा रहा है उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि मुनिराज बताइए ये कौन से कर्मों का फल है। तब जाकर वो मुनि भी कहता है कि महाराज एक सेठ के यहाँ एक बच्चा होगा और ठीक रात के 12 बजे होगा, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा और सुबह 5 बजे ही वो मर जाएगा। यानी सेठ के यहाँ बच्चा जन्म लेगा और ठीक 5 बजे वो मर जाएगा। तो राजा वहां पहुंचता है और अपने घोड़े को कहीं बांध देता है, और उसमें जब भेष बदल कर जाता है, रात के 9 बज जाते हैं। सेठ जी ने सोचा कोई चोर आ गए हैं, तब नौकरों से बुलाकर और उसे बुलाया। तब वो कहने लगे राजा कि महाराज मैं कोई चोर वगैरह नहीं हूँ, मैं तो यहाँ कोई राहगीर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए आपके यहाँ आ गया हूँ। तब जाकर वो राजा कहता है कि सेठ जी आपके यहाँ रात के ठीक 12 बजे पुत्र का जन्म होगा। तो सेठ जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। तो सेठ जी खुश होकर और उसका बढ़िया आओ आदर करते हैं। अब जब उसका आओ आदर हो जाता है उसके बाद वो राहगीर कहता है राजा कि अरे सेठ जी जो तुम्हारा ये बच्चा है ठीक सुबह 5 बजे ही मर जाएगा। अब यानी सेठ जी पहले तो प्रसन्न हो गए, फिर दुख हो गया। तब उनने कहा अरे राहगीर तेने खुशी दिलाकर दुख भी साथ साथ दे दिया कि महाराज मैं क्या करूं, ऐसा ही लिखा है आपके भाग्य में। सुबह 5 बजते ही वो बच्चा खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, सुबह बच्चे को मिट्टी समाधि दे दी और राजा सुबह ही अपने घोड़े पर बैठकर और इधर उधर हो गया। दूसरे दिन जब रात में और राजा ने उस बच्चे को मिट्टी में से निकाला और उस बच्चे से पूछता है, अरे भाई बच्चे तू बता
कि वो संत कौन था और दूसरा संत कौन था, और मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसका मुझे ये फल मिला, और तू कौन है जो होते ही मर गया। तो वो बच्चा कहता है कि महाराज तुम, मैं और वो दोनों संत चार भाई थे और अपन गरीब हालत थी, अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो अपन मेहनत मजूरी करके लाते थे। एक दिन 2-3 रोज हो गए अपन को भोजन नहीं मिला, तो कहीं से भी तू यानी भोजन के लिए थोड़ा धन लाया और भोजन बनाया, और उस भोजन को जब अपन पाने लगे तो अपने पास एक भिखारी आया, और वो भिखारी आया तो वो जो संत अंगारे खा रहा है तो उससे भी भोजन मांगा दूसरे भाई से। तो उसने कहा कि मैं तेरे को भोजन दे दूंगा, तो मैं क्या अंगारा खाऊंगा, क्या आग खाऊंगा क्या? तो वो आग ही खा रहा है और आग पे ही लेटा हुआ है। और जो दूसरा भाई था उसके पास पहुंचा, फिर वो भूखा था 3-4 रोज से, तो उसने कहा कि मैं क्या राख खाऊंगा, क्या तेरे को भोजन दे दूंगा? तो वो राख पे ही सोता है और राख ही खाता है। तीसरा मैं था, जो मेरे पास आया और मैं चुपचाप बैठा रहा, न तो मैंने हाँ की और न मैंने ना की, तो मुझे ये जन्म लेना पड़ा। और जैसे मैं बिना बोले ही उसे रहा, तो बिना बोले ही मैं इस दुनिया से आ गया, क्योंकि 12 बजे मेरा जन्म हुआ और सुबह 5 बजे ही मैं मर गया। और तू जो बड़ा था मैं, तो तेरे को उस भिखारी पे कुछ दया आई और उस भिखारी को तेने अपने हिस्से का भोजन दे दिया। अब भिखारी जब भोजन खाते ही और तृप्त हो गया और कहता है कि हे महाराज, जाओ तुम राजा बनोगे और राज करोगे, तुम्हारा डंका चारों ओर होगा। तो उसी दान के प्रभाव से तू राजा बन गया है और तीनों हमेशा कैसे ही रह गए। तो जब कहते हैं कि कबीरा कहे कमाल से, अरे कबीरा कहे कमाल से कि 2 बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को भोजन दे। यानी जब आप किसान हो, व्यापारी हो और महात्मा हो, तो आप ग्रस्त हो, गृहस्थी का पालन करने के लिए भगवान ने अपन को सब कुछ दिया है। दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आ जाता है, कोई निर्थक आ जाता है और निर्बल आ जाता है, उसको यानी जो भी अपन से बने वो देना चाहिए। अगर नहीं भी बने तो वाणी से उसका स्वागत कर देना चाहिए। ये नहीं कि कठोर वाणी बोलो। बाबा कबीरदास जी कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। आपो शीतल होए, यानी वाणी भी ऐसी बोलनी चाहिए। फिर कहा है कि मित्र ऐसा कीजिए, हरे ढाल सरी का होए, दुख में तो वो आगे होए और सुख में पीछे होए। कोई युद्ध लड़ने जाते हैं तो दुख आता है तो वो ढाल को आगे कर लेते हैं। तो इसलिए अगर मित्र पर दुख आता है तो मित्र को आगे रहना चाहिए, अगर मित्र के सुख है तो भले से उसको पीछे हट जाना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी भी रामायण में यही लिखते हैं कि जैन मित्र दुख होए दुकारी, अरे तिन्ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना और मित्रक दुख रज समाना। यानी मित्र का दुख तो एक छोटे से, या अपना दुख तो एक छोटे से उसके लिए समझना चाहिए, और मित्र पे यदि दुख आ जाए तो बड़ा भारी पहाड़ के समान समझना चाहिए। तब कहते हैं कि 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जाते हैं, मित्र मुसीबत में, पत्नी गरीबी में और औलाद बुढ़ापे में। अगर औलाद बुढ़ापे में अगर सेवा नहीं करती है माँ बाप की तो वो औलाद नहीं है। मित्र अगर मुसीबत में साथ नहीं देता है तो वो मित्र नहीं है। अगर पत्नी गरीबी में साथ नहीं देती है तो वो पत्नी नहीं है। तब कहते हैं मेरे भाइयों कि पत्नी मकान तक, बेटी कन्यादान तक, समाज और परिवार शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, यानी मुख में अग्नि देता तक। फिर कहते हैं आपके शुभ कर्म यमराज तक,
और आपका ये सत्संग भगवान तक साथ देता है। यानी ये जो सत्संग है आपका, ये भगवान तक साथ देगा। यानी अच्छे कर्म तो यमराज तक देगा, जिसका लेखा जोखा वो यमराज करेगा। तब कहते हैं रामायण के अंदर कि पाप पुण्य होए दिन राती। यानी ऐसा मनुष्य नहीं है इस संसार में जिससे पाप भी नहीं होता हो और पुण्य भी नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही होते हैं, पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। कितना ही बुरा इंसान हो लेकिन उसमें एक गुण होता है, और कितना ही अच्छा इंसान हो उसमें एक अवगुण होता है, यानी अवगुण होता है। जिस प्रकार फिर कहा है कि सुखी मीन जय नीर अगाधा और जिमी हरि शरणन एक बाधा। जिस प्रकार अथाह जल रहता है और मछली शोभायमान हो जाती है, उसको कोई बाधा नहीं होती है, इसी प्रकार भगवान के शरण में चले जाने पर, भगवान का नाम लेने पर, भगवान का नाम लिखने पर, गीता भागवत का अध्ययन करने पर आपके जीवन में कोई बाधा नहीं होते हैं, और ये बाधा दूर हो जाती है। तब कहते हैं कि बंबई में खुश वो होते हैं, अरे बंबई में खुश वो होते हैं जिनके पास होते हैं खोखा और पेटी। बंबई में तो खुश वो होते हैं जिनके पास होते हैं खोखा और पेटी। अरे हमारे यहाँ तो खुश होते हैं जिनके यहाँ खुश होते हैं बहू और बेटी। यानी हमारे यहाँ तो खुश वो होते हैं जिनके यहाँ बहू और बेटी खुश होते हैं। तब कहते हैं कि मेरे भाइयों, आज प्रकरण चल रहा है, शादी ब्याह का प्रकरण चल रहा है, दहेज का प्रकरण चल रहा है, इसलिए दहेज लेना भी कुछ बंद करो। हाँ, जो खुशी से मिले उसमें संतोष करो, यही परिवार की खुशहाली है। और अगर नहीं तो नहीं है। जब कहते हैं एक बच्ची अपने माता पिता से कहती है और रो रो कर कहती है कि शादी या व्यवहार है, अरे ये दौलत का व्यापार है। शादी या व्यवहार है, ये दौलत का व्यापार है। अरे माना मैं माटी की गुड़िया, अरे जीना तो मेरा अधिकार है। क्या नहीं, जीना तो मेरा अधिकार है। जिस दिन में जग में आई, जिस दिन में जग में आई, जग वालों ने खुशियां मनाई ना। पापा का चेहरा मुरझाया, अरे मम्मी भी हर्षाई ना। सभी समझते मुझको, सभी समझते मुझको, अरे सिर पर आया भार है। माना मैं माटी की गुड़िया, जीना तो मेरा अधिकार है। मेरे पीछे आया भैया, मेरे पीछे आया भैया मेरा, भारी खुशियां मनाई है। खील पता से बांटे और दावत भी करवाई है। कथा भागवत होता मंगलाचार है। माना मैं माटी की गुड़िया, जीना तो मेरा अधिकार है। जी भर सही उपेक्षा मैंने, अरे जी भर सही उपेक्षा मैंने, पग पग पर उपवास सहा। अरे अवलाई रहेगी, जग वालों ने यही कहा। माना मैंने मानी कभी ने हार है। माना मैं माटी की गुड़िया, जीना तो मेरा अधिकार है। मुझे पालने मात पिता ने, अरे मुझे पालने मात पिता ने बेशक कष्ट उठाए हैं। नींद उड़ाई रातों की तो दिन के चैन गंवाए हैं। धन से जिसे खरीदा, अरे धन से जिसे खरीदा, मेरे वो पतिदेव कहाए हैं। मैंने भी उनको अपने हृदय से अपनाया है। छूटा मात पिता का आश्रय, और मिला नया घर द्वार है। माना मैं माटी की गुड़िया, जीना तो मेरा अधिकार है। हाय नियत है क्रूर, ढह गए सभी मेल अरमानों के। घायल करने लगे नित्य सरासन बाण सरासन तानों के। साहस दहाड़े क्यों नहीं लाई कार एक उपहार में। माना मैं माटी की गुड़िया, जीना तो मेरा अधिकार है। कौन सुने अभ्यता मेरी, को रहती मन को मार में। कौन सुने अभ्यता मेरी, को रहती मन को मार में। सास न दहाड़े
सास न कंठ मुई डंकनी, ये कैसा ऊंचा परिवार है। माना में माटी की गुड़िया, जीना तो मेरा अधिकार है। कि डाला तेल, अरे डाला तेल दिखाई तीली, डाला तेल दिखाई तीली, अरे जला दही मैयारी। भागू मुझे कोई बचाओ, नहीं कोई बचाई है। माना में माटी की गुड़िया, जीना तो मेरा अधिकार है। ये दहेज विषधर सर्प है, जो डसता है चुन चुन बालाओं को। ये दहेज विषधर सर्प है, जो डसता है चुन चुन सुंदर बालाओं को। अरे धन के लोभी तोड़ फेंकते हैं ऐसी सुंदर मालाओं को, ऐसी सुंदर मालाओं को। दूल्हा दुल्हन नहीं है, अरे दूल्हा दुल्हन नहीं है, ये तो दहेज है। सहन करो स्वीकार करो, सहन करो स्वीकार करो। माना में माटी की गुड़िया, जीना तो मेरा अधिकार है। एक बेटी अपने माता पिता से फरियाद लगाती है, हे पिताजी, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है, और जिस पाप के कारण और ये मेरा जन्म हुआ है, और मेरे से आप भी घृणा करते हो, और ये सब मेरे से घृणा करते हो। इधर तो मेरा है, उधर तुम्हारा है, तेरा मेरा करते हैं। तब जाकर और एक ही आखिरी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि ये संसार तो ऐसा है मेरे भाइयों कि मत रीझना ऊपर की सफाई पर, अरे मत रीझना ऊपर की सफाई पर। सोने का बर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। पहले के कहते हैं कि जूती नपाना की, बेटी ठिकाना की, अकल काना की, और आग छाना की। हाँ, पर अब ऐसा के ठिकाना ने तो कोई देख नहीं रहा, अब तो देख रहा तो चौका तो मकान होना चाहिए, चौका ट्रैक्टर, चौकी गाड़ी होनी चाहिए। उसके लिए अपनी बच्ची का संबंध कर दें, लेकिन नहीं, बच्ची का संबंध करना है तो पहले वर देखना चाहिए। राजा जनक ने पहले वर देखा था, घर नहीं देखा। पहले वर है, उसके बाद घर है। जब अगर वर सही है, वर की देखो कौन सी सोसाइटी है, कौन सी उठक बैठक है, कौन से आदमियों में बैठता है, सत्संग में जाता है कि नहीं जाता है। अगर सत्संग में जाता है तो उसके आचरण सही है, अगर सत्संग में नहीं जाता है तो उसका आचरण खराब है। जब कहते हैं कि शराब बेचने वाले को कहीं जाना नहीं पड़ता है, और दूध बेचने वाले को आज गली गली जाना पड़ता है। जो शराब की दुकान भले से कहीं भी हो, खेत में भी। जब कहते हैं अगर आपका खेत रोड पर है तो आपकी इज्जत होती है, आपका मकान रोड पर है तो आपकी इज्जत होती है, लेकिन अगर आप रोड पर चलते हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं होती है। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद भाई ओम प्रकाश जी गर्ग सोटवा ने हम सब भक्तजनों को, माता बहनों को, अतिथियों को बड़े विस्तार के रूप में भगवान नाम की महिमा में और हमारे इस सांसारिक जीवन में सारे विस्तार से हम लोगों को प्रभावित किया। मैं इस मंच के माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और बंधुओं, यहां तक भी उन्होंने कहा था कि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। बंधुओं, ये जो इस पांडाल में बैठे हुए भक्त, ये किसी संत से कम नहीं। इन्होंने 50 करोड़ राम राम महामंत्र लेखक जाप किया। ये भी संतों के समान है, इनकी भी वाणी सत्य हो सकती है। मैं इन भक्तों को इस मंच के माध्यम से कोट कोट धन्यवाद करना चाहूंगा। बंधुओं, हमारी समिति जब सावन के महीने में अरोकारेश्वर धाम जाती है तो इनकी ये महामंत्र पुस्तकों को शिवम भारती बाबा श्री कोटि के आश्रम में जमा करके आती है। ऐसे धन्य भक्तों को मैं कोट कोट धन्यवाद करना चाहूंगा। तालियों से स्वागत करेंगे और कहना चाहूंगा इन्हीं पंक्तियों में, जो डॉक्टर से काम नहीं होता है वो भक्त कर सकता है। जो बात दवा से बन न सके
वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। और जब ऐसे भक्त होते हैं इनकी बात खुदा से होती है। धन्यवाद।